हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस तरीके के जो सूट होते हैं कॉटन के या किसी भी कपड़े में, उसको आप कैसे कटिंग कर सकते हो। आप किसी भी साइज़ का सूट हो, आपका तरीका यही होगा। सिर्फ आपको बॉडी से मेज़रमेंट लेना है और उसके अंदर आधा इंच का लूजिंग आपको हर जगह ऐड कर लेना है। यानी कि अगर आपका 40 इंच आ रहा है आपका चेस्ट, तो आपको 10 इंच उसका चौथाई भाग लेना है। साथ में उसका 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना जिस समय आप कटिंग करोगे, क्योंकि उतना लूजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूजिंग लेके कपड़े को कटिंग करना होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कपड़ा कुछ इस तरीके का है। पीछे का पल्ला जो है वो प्लेन है और आगे के पल्ले पे इस तरीके का कढ़ाई वाला बॉर्डर है जो कि नीचे की तरफ आएगा और पूरे सूट में छोटे छोटे फूल वाली कढ़ाई हो रखी है। तो इस कपड़े को मैं इस तरीके से बिछा लूँगी। सबसे पहले इसको आपको सेंटर से फोल्ड करना होता है। ठीक है, तो जो नीचे का बॉर्डर है ना, उसको आपको बराबर रखना है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कढ़ाई है हमारी, वो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। और जब ये दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी तो फिर आप बाकी कपड़े को भी पूरा सेट सीधा एकदम कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी लेंथ देख लीजिएगा कि आपको कितनी लेंथ रेडी चाहिए। ठीक है, रेडी लेंथ के अंदर आधा इंच ऊपर का एक्स्ट्रा लेना है और 1 से 1.5 इंच नीचे का एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल 2 इंच आपको लंबाई में एक्स्ट्रा लेना होता है। बनने के बाद 2 इंच छोटा बनता है। ठीक है, तो अब आपको कंधी लेनी है। जो ऊपर का शोल्डर होता है वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका शोल्डर कितना आ रहा है, तीरा कितना आ रहा है, उतना लेना है। उसके बाद आर्म होल जो होते हैं, मैंने ऊपर तीरा लिया है 14 इंच आ रहा था तो 7 इंच लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल भी 7 इंच लिया है, फिर 7 इंच और नीचे निशान लगाया है, यानी कि 14 पे कमर का, और हिप का लगाया है 21 इंच पे। तो ये जो पहला निशान है चेस्ट वाला जो कि 7 इंच पे लगाया था, वहाँ मैंने चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 इंच ले लिया है। ठीक है, तो इतना लेना है। उसके बाद जो 14 इंच पे मार्किंग की थी, वहाँ पर आपको कमर जितनी आपकी आ रही है उतनी प्लस 2 इंच और ले लेना मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच 1.5 इंच रख सकते हो कपड़े के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 21 इंच पे हिप का मार्क लगाया था और उस पर मैंने जितना हिप है उतना लिया प्लस 2 इंच और ले लिया। जितना हिप का लिया है सेम उतना ही आपको नीचे लास्ट में लेना है चाक एरिया बनाने के लिए। तो हिप और चाक एरिया एकदम बराबर बनता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत आपको होती नहीं है। और ये जो 2 इंच की इस तरीके से बीच में पट्टी दिखाई दे रही है आपको, लाइन के बीच में गैप है, ये कपड़ा फोल्ड होकर चाक बन जाएगी यहीं पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो भी मार्क हैं उनको आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाएगा। मतलब पूरा एक शेप ले लेगा सूट की, कुर्ती की। अब जो आर्म होल है उसका हाफ करेंगे, यानी कि 3.5 इंच। आर्म होल जो होता है वो अलग अलग होते हैं हर किसी साइज़ में। बड़े साइज़ में 8 इंच तक भी जाते हैं और थोड़ा अगर छोटा साइज़ हो तो ये 6 इंच पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से गहराई दे देनी है और आधा इंच अंदर की तरफ से गहराई देते हुए आगे के पल्ले की भी दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गहराई दी है। अब मैं इस नॉर्मल से जो भी मैंने मार्किंग की है उस पर मैं कटिंग कर लूँगी अपने कपड़े को, क्योंकि कपड़ा जो है ना वो काफ़ी अच्छे से कटिंग हो जाएगा। इस टाइम पे ये सिर्फ आगे का पल्ला कटिंग हो रहा है, तो जो पीछे का पल्ला है वो हम बाद में काटेंगे, क्योंकि ये सूट ना पीछे से प्लेन है। तो जो भी कढ़ाई वाले सूट होते हैं वो आगे से पहले कटते हैं, बाद में पीछे का पल्ला कटता है उनका। तो जितना मुझे नीचे चाहिए था उतना मैंने नीचे फोल्ड करने के लिए रख लिया है, बाकी एक्स्ट्रा मैंने कटिंग करके हटा दिया है। तो ये जो आगे की पल्ले की कटिंग है वो आप देख सकते हो कि आराम से कटिंग हो गया। ये जो कपड़ा बचा है इससे आप गला वगैरह बना सकते हो। जो बेसिक नॉर्मल कपड़ा चाहिए होता है हमें गला वगैरह बनाने के लिए थोड़ा बहुत, तो आप उस कपड़े से बना सकते हो जो एक्स्ट्रा बचा है। अब आगे वाले पल्ले को थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो कपड़ा और है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आप काटोगे ना, आपका जो कपड़ा है वो भी आपका काफ़ी सारा बच जाएगा। तो अब आप देखो फोल्ड करने के बावजूद भी बहुत सारा कपड़ा है जो बच रहा है
और वो जो बचेगा वो बाजू निकलने के बाद भी बहुत सारा बचेगा। आप देखते जाइए कैसे काटना है। अगर आप इस तरीके से काटोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा काटने में, और चाहे कोई भी साइज़ बनाओ आप, सिंपल सा मेथड यही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है आपको। तो देखिए इस तरीके से ना आगे वाले पल्ले को पूरा सेट कर लेना है। इसके ऊपर डबल फोल्ड कपड़ा है नीचे वाला भी। तो यहाँ पे मैं चाक एरिया को चेक कर रही थी कि कितना आ रहा है। तो सेम जो कपड़ा अभी हमने काटा है सेम उसी की कटिंग के ऊपर, उसी ड्राफ्टिंग के ऊपर आपको नीचे वाले पल्ले को अच्छे से कटिंग कर लेना है, क्योंकि नीचे का जो पल्ला है वो पीछे वाला पल्ला है, तो पीछे का पल्ला भी सेम कटिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको बढ़ाना घटाना नहीं है, आपको नॉर्मल इसको कटिंग करके अलग कर लेना है और एक शेप में इस कपड़े को काट लेना है। आप कपड़ा आप देख सकते हो कितना सारा बचा है। अभी इसमें हम बाजू निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालनी है, लेकिन उससे पहले इसके नीचे का एरिया जो है एक्स्ट्रा वाला वो हटा देंगे, प्लस इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 निशान मैंने लगाए हुए हैं, हिप, कमर और उसके। तो अब इस नीचे वाले पल्ले को हटाएंगे। आगे वाले पल्ले में जो आर्म होल की गहराई है ना, आधा इंच की जो हमने लगाई थी, वो हम पहले वाले पल्ले पे मार्क करेंगे, क्योंकि आगे का पल्ला हमारा कढ़ाई वाला है। तो इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो आप जब भी इसको कटिंग करो ना, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हवा वगैरह ना आए। हवा हल्की सी भी आती है तो कपड़ा हिल डुल जाता है, तो वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिए इस तरीके से नॉचेस लगा लेने हैं। और अब आप इस कपड़े को देख सकते हो, मैंने आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला मैंने दोनों कटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस इसलिए लगा रही हूँ कि जब मैं बाजू बाजू जोड़ूंगी उस समय मेरा बराबर रहेगा। कमर का मार्क मुझे पता रहेगा कि मुझे कहाँ पे लगाना है, नॉचेस से थोड़ा आइडिया हो जाता है। हिप का एरिया भी पता रहेगा। तो इस तरीके से इन जगह पे नॉचेस लगते हैं। और लास्ट में जो 2 इंच का कपड़ा है ना, कितना हमें फोल्ड करना है, इस पे एक नॉचेस लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पता रहता है कि कहाँ से हमें फोल्डिंग करनी है, कहाँ से हमें क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है अपने सूट की। सिंपल से सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। आप इसमें कोई भी साइज़ बना सकते हो। मैंने इसीलिए हिप का और कमर का और कोई भी साइज़ आपको बताया नहीं है कि मैंने कितना क्या लिया है, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कोई भी साइज़ आप इसी तरीके से बना सकते हो। अब देखिए, अब कमर का मार्क करना है। तो कमर के लिए मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया। कपड़े को आपको डबल फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्ड हो जाएंगे। तो मतलब कि 2 कपड़े हमारे पास आ जाएंगे जो कि डबल फोल्ड में होंगे। अब आपको इस तरीके से नीचे एक निशान लगाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से चेक करना है कि आपको बाजू कितनी रखनी है। सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको बाजू रेडी चाहिए हो उतनी रखना। उसके साथ में 1 इंच एक्स्ट्रा और कर देना। मैंने 5 इंच रेडी रखी है और 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है नीचे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो चेस्ट का चौथाई भाग आपका आ रहा है उतना आपको यहाँ कपड़ा ले लेना है और आधे में इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेना है। नीचे से मोरी जितनी आ रही है उतनी लेनी है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है नीचे की तरफ। उसके बाद ये दोनों जो लाइन्स है इनको कनेक्ट करना है और इस तरीके से थोड़ा सा शेप देते हुए आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल सी बाजू कटिंग की है मैंने, यहाँ बहुत कुछ किया नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा डाउन आगे वाले पल्ले को करना है, तो मैंने मार्किंग कर ली है, लेकिन मैं अभी जो ऊपर वाला ही मार्क है उसी पे कटिंग कर रही हूँ। डाउन वाला सिर्फ 2 पल्लों पे होता है, मतलब जो आगे का भाग होता है सिर्फ उसमें होता है, पूरी बाजू में नहीं होता है। तो देखिए बाजू कट के हो गई है रेडी। अब इसमें से आगे वाला भाग जो है वो मैं डाउन वाला हिस्सा मैं बाद में डाउन करती हूँ जब मैं सिलाई करती हूँ। और ये गले के लिए कपड़ा भी मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है इसी में। और जब भी आप सूट काटो तो इस तरीके से सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके रख लो और तब उसको गांठ लगा दो कपड़े में बांध के, तो आपका कोई भी पल्ला इधर से उधर जाता नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिलने का तरीका मैं अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। बाय, टेक केयर।